जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आशा उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और स्वस्थ एवं मस्त होने के साथ साथ उत्साहित भी होंगे, क्योंकि आज का जो डिस्कशन होने वाला है ड्यूट्रॉन की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, जो कि बहुत मोस्ट टॉपिक है। और आज आप लोगों के 2 नंबर इससे पक्के हो जाएंगे। स्टूडेंट, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए और केवल रेगुलरिटी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आज का जो टॉपिक है न्यूट्रॉन की जो प्रतिक्रिया बंधन ऊर्जा, चुटकियां बजाते हुए आपको समझ में आ जाएगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्यूट्रॉन की प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ड्यूट्रॉन होता क्या है? ड्यूट्रॉन क्या है? एक भारी हाइड्रोजन है। और भारी हाइड्रोजन जिसे कहते हैं 1H2, और इसे ड्यूट्रियम भी कहते हैं। 1H2 ड्यूट्रियम जो होता है 1H2 का नाभिक होता है, जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। और ये जो 1H2 होता है ड्यूट्रियम, वो नाभिक है। और वो नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 3.344 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। जबकि इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। और एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.673 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, एक न्यूट्रॉन है और उसका एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.675 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। अगर ये सारे मान आपको पता है तो आप चुटकियों बजाते हुए बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियर निकाल सकते हैं। वो कैसे? यही से ही निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इस ड्यूट्रॉन के विषय में लिखते हैं कि ड्यूट्रॉन है क्या? ड्यूट्रॉन भारी हाइड्रोजन है। क्या है? भारी हाइड्रोजन है। भारी हाइड्रोजन है जो ड्यूट्रियम 1H2 का नाभिक है। 1H2 का क्या है? नाभिक है। ठीक, 1H2 का नाभिक है, जिसका द्रव्यमान कितना होता है? क्योंकि नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान की जरूरत पड़ती है। इस 1H2 का द्रव्यमान 3.344 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। किसमें 1H2 में एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होते हैं। एक न्यूट्रॉन होते हैं। ध्यान दीजिए, ये 1H2 है नाभिक 1H2। इसका द्रव्यमान संख्या 2 है और परमाणु क्रमांक 1 है। तो परमाणु क्रमांक की संख्या ही प्रोटॉनों की संख्या है और न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या से घटा दी जाती है, तो 2 - 1 बराबर 1 न्यूट्रॉन भी निकल आएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान ये कितना होता है? 1.673 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। तथा एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये कितना है? 1.675 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। ये निर्धारित है। अगर ये नहीं पता रहेगा तो फिर कैसे होगा? तो ये मान दिया रहेगा या फिर आपको याद करना पड़ेगा। अब ये जब पता है तो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करते हैं। तो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा
बंधन ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते। वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सबसे पहले इसके लिए द्रव्यमान क्षति निकालना पड़ेगा। आपने पीछे पढ़ा होगा कि द्रव्यमान क्षति, तो सबसे पहले द्रव्यमान क्षति निकालते हैं। द्रव्यमान क्षति ये क्या होता है? ये जो होता है न्यूक्लियानों के द्रव्यमान के योग से वास्तविक नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो कम होता है। तो इसमें लिखते हैं न्यूक्लियानों का द्रव्यमान, न्यूक्लियानों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान। अब न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉनों का द्रव्यमान, प्रोटॉनों का द्रव्यमान और प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर देखते हैं नाभिक क्या है 1s2। कितना है? 1s2। इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो रहे हैं, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने प्रोटॉनों का द्रव्यमान लिखना पड़ेगा, जितने न्यूट्रॉन होंगे उतने न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। तो यहां पर एक प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन को एक लिख दिया, और प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको पता है कितना है, दिया गया है 1.673 गुणे 10 की घात -27। ये आ गया माइनस, ये प्लस एक न्यूट्रॉन भी है, तो एक न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कितना है 1.675 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। ध्यान दीजिए, अगर आपके यहां पर 2 प्रोटॉन होते तो यहां पर 2 का गुणा होता, 2 न्यूट्रॉन होते तो 2 का गुणा होता। इसलिए एक एक की बात करता है तो एक ही एक का मान रखा जाएगा। माइनस नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है वो कितना है 3.344 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। द्रव्यमान छद को डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, तो डेल्टा एम इक्वल टू, अब इनका ये मान रखा गया 1.673 गुणे 10 की घात -27 प्लस गुणा किया गया, इसका भी आ गया गुणे 10 की घात -27 माइनस 3.344 गुणे 10 की घात -27। वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कुछ जो निकलेगा अभी आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी इससे। डेल्टा एम इक्वल टू कितना आया, इनको जोड़ दिया गया, जोड़ा गया तो 5 3 8, ये 5 है, 5 3 8 हो गया, 7 7 14 हो गया, 6 6 12 1 13 हो गया, 1 1 2 1 3 आ गया, गुणे 10 की घात -27 माइनस 3.344 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। डेल्टा एम बराबर कितना, अब इससे घटा देते हैं तो 8 में 4 घट गए 4, 4 में 4 घट गए 0, 3 में 3 घट गए 0.0 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। ये आपका बचा कितना, डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति निकली। अब इसको हम ये दशमलव हटा तो 3 जीरो आ जाएंगे, ऊपर जाएगा तो ये 4 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा -30 किलोग्राम। ये दशमलव हटा बटे में 1 बनाकर 3 जीरो आ जाएंगे, और 3 जीरो ऊपर जाएंगे, 10 माइनस पॉजिटिव है नीचे तो ऊपर जाए माइनस में हो जाएंगे, -27 -3 -30 हो जाएंगे। तो अब ये निकला द्रव्यमान क्षति निकल आई। अब द्रव्यमान क्षति जब पता चल गया तो अब बंधन ऊर्जा निकालते हैं। तो बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा ये क्या होती है, डेल्टा ई बराबर होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है, जहां सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल है, और इसका सी का मान होता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तब डेल्टा ई इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा एम
का मान कितना है 4 गुणे 10 की घात -3, 30 गुणे सी का मान 3 गुणे 10 की घात 8 का होल स्क्वायर। जब इतना आ गया तो डेल्टा ई इक्वल टू, अब इसका वर्ग कर देते हैं तो 4 गुणे 10 की घात -30 गुणे 3 का वर्ग किया गया तो 9 आया, 8 का वर्ग स्क्वायर हुआ तो 16 हो गया। तो डेल्टा ई इक्वल टू कितना आ गया, 9 चौको 36 गुणे, अब 10 में 6 घट गए, कितना आ गया 4, यहां पर 2 में 1 घट गया 1, माइनस का 14, इतने जूल आ गया, इतने जूल ऊर्जा निकली अभी। लेकिन हमें निकालना क्या है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो हमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालना, ये केवल बंधन ऊर्जा केवल जूल में निकली। तो इसको हम सबसे पहले किसमें बदलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मिलियन। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको बदलते हैं, डेल्टा ई इक्वल टू 36 गुणे 10 की घात -14, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, और इसके बटे में कितना हो गया 1.6 गुणे 10 की घात -19 आ गया। अब डेल्टा ई इक्वल टू कितना आ गया, अब दशमलव हटा तो यहां पर 0 आ गया। अब इससे जब भाग दिया गया तो अब ये 360 हो गया बटे 16 हो गया, और ये घात ऊपर गई, 14 से 14 घात कैंसिल हो गया, तो यहां पर बचा 5, तो माइनस का 5 तो ऊपर गया, तो 10 की घात +5 हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब ये 0 इसके साथ में हो गया, तो डेल्टा ई बराबर 36 बटे 16 गुणे 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब 16 को भाग दे देते हैं 36 में, 16 दुनाई 32 आ गया, 6 में 2 घट गया 4 आ गया, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 16 दुनाई 32 आ गया, 8 आ गया, 0 बढ़ा 16 पंचे 80। तो डेल्टा ई इक्वल टू आ गया 2.25 गुणे, अब ये 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चूंकि 1 मिलियन बराबर होता है 10 की घात 6, तो ये कितना आ गया, डेल्टा ई बराबर 2.25 गुणे 10 की घात मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। ये तो बंधन ऊर्जा, अगर आपसे केवल पूछ लिया जाए कि केवल बंधन ऊर्जा क्या है, तो डेल्टा ई बराबर 2.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकल आएगी। लेकिन इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो अब प्रति न्यूक्लियन न्यूट्रॉन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, जब बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन निकालते हैं तो ये E इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा E अपान ए होता है। ये ए क्या होता है, जो नाभिक होता है उसका द्रव्यमान से भाग दे दिया जाता है। प्रति न्यूक्लियन किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रति न्यूक्लियन पूछे तो उसके नाभिक का जो द्रव्यमान है 2, अब इसमें 2 से, इसका द्रव्यमान 2 है तो 2 से 4 होगा तो 4 से भाग दे दिया जाएगा। तो यहां पर 2.25 बटे 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 से जब भाग देते हैं तो E इक्वल टू 2 एकन्नम 2, 1 कन्नम 2 दिने 4, 2 पंचे 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का मतलब है 1.125 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 2 एकन्नम 2 आ गया, 2 एकन्नम 2 आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा, तो 2 पंचे 10 हो गया। तो 1.125 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूट्रॉन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी होगी, तो 1.125 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अगर स्टूडेंट आप लोगों को अगर समझ में आ रही हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। और बड़ी उम्मीद के साथ ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज का यहीं से डिस्कशन समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।